नमस्कार। आपके अपने चैनल स्टार बॉर्न टैरो पे आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज मैं फिर आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग थोड़ी सी हमारी इस तरह से रहेगी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन पे हमें अभी फोकस करना है। हमने जो अपनी पहली रीडिंग की थी उसमें अभी क्या मैसेजेस आ रहे हैं, हमें क्या जानना ज़रूरी है उसके बारे में था। आज की रीडिंग हमारी रहेगी कि हमें किन चीज़ों पर फोकस करना है अपनी लाइफ में। स्पिरिट गाइड्स, आर्कएंजल माइकल, होली डिवाइन, द यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिन पर हमें अभी फोकस करने की ज़रूरत है। First card is the Angel of Balance. Second card is the Angel of Love. And third is the Thinking Man. Below the deck हमारे पास निकल के आया है कॉर्नुकोपिया। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त, क्योंकि जो भी हमारे आसपास की सिचुएशंस हैं, देखिए एनर्जीज़ का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस करना अपने आप को वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है अभी। एंजल ऑफ बैलेंस आपको यही बता रही है कि किसी भी तरह की कोई भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो, लेकिन अभी इस समय आपके ऊपर भगवान की, एंजल की या जिस किसी भी शक्ति को आप मानते हैं वो आपके साथ में है, उसकी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, आप अपना बैलेंस बना करके रखें। बैलेंस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, चैनल्स पे तो सभी बताते हैं कि देखिए बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, मैनिफेस्टेशन कीजिए, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपसे सिर्फ सिंपल चीज़ें कहना चाहूँगी कि बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी पूरी दिनचर्या में एक बैलेंस लेकर के आएँ। यदि आपको लगता है कि कुछ भी ऐसा काम आप नहीं कर पा रहे हैं अभी, और आपका मान लीजिए दिन में आप जितने भी बजे आप उठते हैं वो सब चेंज हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, तो आप सबसे पहले अपनी एक रूपरेखा वैसे ही बनाइए, क्योंकि इस समय आपको अपने चारों ओर जो भी स्थितियां हो रही हैं उनसे परेशान नहीं होना है। अपना एक जो सिस्टम है, जो बैलेंस है, उसको बना करके रखना है, ताकि आप अपना जो दिन भर है उसी तरीके से व्यतीत कीजिए। आप जिस समय उठते हैं आप उस समय उठें, अपने जो भी काम आप करते हैं उसको आप कीजिए। अपना अगर ऑफिस से रिलेटेड आपको कोई चीज़ ऐसी करनी है तो आजकल देखिए सभी के पास में ऑप्शंस होता है, ऑनलाइन आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप अप टू डेट रह सकते हैं, वो सारी चीज़ें करिए। उसके अलावा अपने खाने में भी बैलेंस लाइए। जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन में तो बहुत सारे लोगों ने एक्सेस में ओवर ईटिंग भी हो रही है, एक्सेस में स्लीपिंग भी हो रही है, सब कुछ एक्सेस में हो रहा है, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैलेंस बनाइए, खाना भी आप प्रॉपर लीजिए, नॉर्मल तरीके से। रेस्ट भी करना है तो मान लीजिए आधे घंटे की आप एक झपकी लें बीच में, दोपहर को, इवनिंग में उठें। अपना एक सिस्टम जो है उसको बना करके चलिए। आप यदि ये मान के चलेंगे कि सिचुएशंस खराब हैं तो वो खराब से और ज़्यादा खराब होती जाएंगी, और यदि आप ये सोचेंगे कि ठीक है सिचुएशन जो भी है लेकिन मुझे अपना एक सिस्टम तो फॉलो ही करना है, जो मेरी रोज़ की चीज़ें हैं वो मैं करूँगा। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप ऑफिस जाना शुरू कर दें, या क्योंकि अभी तो लगभग सभी जगह पर लॉकडाउन भी हो रखा है तो वो नहीं कर सकते हैं अभी। तो अभी ऑफिस जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम अपने घर में बैठे हुए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बेसिकली बात सिर्फ इतनी है कि अपने दिन में जितने भी आप काम करते थे आपको उसी का बैलेंस बनाना है, और रात को जो आप अपने काम करते हैं, जैसे आप टीवी देखते हैं, बच्चों के साथ में थोड़ी देर बैठते हैं, बड़ों के साथ में बैठते हैं, मिलकर के सब लोग खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ों में आपको बैलेंस बना करके रखना है। उल्टा नहीं हो जाना चाहिए कि हम रात को तो जग रहे हैं और दिन में
सो रहे हैं। तो इसलिए बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ में आया है एंजल ऑफ लव। एंजल ऑफ लव, देखिए लव एक ही तरह का नहीं होता है। लव और ये भी नहीं है कि हमने घर परिवार में तो हम सभी से प्रेम करते हैं, लेकिन हमारे नेबर्स की हमें कोई परवाह नहीं है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। फ़ोन कॉल आप एक कर ही सकते हैं, अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप वो कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा कुछ दान पुण्य करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं, मैं तो कहती हूँ अभी ऑनलाइन के ज़माने में जो आपको डिलीवर भी करने आते हैं सामान, जो आपके रोज़ की चीज़ों की डिलीवरी कर रहे हैं, आप उनसे भी उनका हालचाल पूछ सकते हैं। यू कैन स्प्रेड सम हैप्पीनेस। अगर आपको किसी के लिए कुछ हेल्प ही करनी है, फाइनेंशियल करनी है, तो ये जो लोग हमारे आसपास के हैं, आप यदि इन लोगों की मदद करें तो दैट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ स्प्रेडिंग लव एंड सिंपैथी अराउंड यू। थोड़े से कंपैशनेट बनिए ताकि आप अपने आप को लोगों की सिचुएशन में डाल करके सोच सकें। देखिए ये जो थिंकिंग मैन वाला कार्ड आया है ना, इसका टोटल भी यदि आप देखेंगे तो दैट कम्स डाउन टू 10। एक कंप्लीशन है, यानी कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करी होंगी। आपने बहुत अच्छा खाया पिया, पहना, घूमे फिरे, सोशलाइज किया, बहुत सारी चीज़ें करी। लेकिन अभी का जो टाइम है वो है एक बार से अपने भीतर झांकने का। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है भगवान ने हम सभी को कि हम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम अपना फोकस एक बार के लिए करें। आपकी लाइफ में ये देखिए लास्ट में आया है कॉर्नुकोपिया। कॉर्नुकोपिया का मतलब सिर्फ ये होता है एक्सेस। एक्सेस में यदि आपके पास में चीज़ें हैं तो देखिए आप भी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर खाना बहुत ज़्यादा बन गया है तो आप उसको अकेले तो नहीं खा सकते, लेकिन यदि आप उसको अपने आसपास के लोगों में मिल बांट के खाएं तो दैट्स ऑल्सो शेयरिंग। और शेयर करने से कहा तो यही जाता है कि जितना हम शेयर करते हैं हमारे घर की बरकत उतनी ही बढ़ती है। उसमें कोई हार्म नहीं है, मैं समझती हूँ। और उसी को सपोर्ट करता हुआ जो एक और कार्ड है दैट इज़ 51, हीलर ऑफ द एजेस। तो आप अपने मन से, वचन से, कर्म से, धर्म से आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हैं जो कि पूरे समाज में, पूरी कम्युनिटी में और एंड अपने पूरे देश के अंदर भी एक अच्छा मैसेज जाता है कि जब हम सभी लोग आपस में जो भाईचारे की बातें करते हैं, तो भाईचारा सिर्फ ये नहीं होता है कि हमने घर में तो अपना देख लिया, लेकिन हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है हमें कुछ पता ही नहीं है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है या क्या है। तो ये समय ऐसा है कि आपको आपके एंजल्स, आपके आसपास जो भी दैवीय शक्ति है वो यही कह रही है कि आप एक बैलेंस बनाएं। आप अपने आसपास थोड़े से सिंपैथेटिक रहिए, एक अमन और चैन का वातावरण क्रिएट करें और सोचें कि अब तक की जो चीज़ें आपने करी हैं लाइफ में, अब आप उन चीज़ों से कैसे ऊपर उठ सकते हैं। उसका मतलब यही है कि अगर मान लीजिए आपने कभी किसी और के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में ही सोचा, तो वो आप सिर्फ अपने तक ही सीमित रह गए। तो अपने आप को सीमित मत कीजिए, उन चीज़ों से आगे बढ़िए। हम ये देखेंगे हमारे पास कि जो मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं उनसे हमको क्या मैसेजेस निकल करके आते हैं इन मैसेजेस के सपोर्ट में। एक कार्ड आया है निकल के हमारे पास, दैट इज जॉय। दूसरा कार्ड निकल करके आया है डीक्लटर योर लाइफ। डिवाइन टाइमिंग। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जॉय का कार्ड निकल के आया है, खुशी, लाइटन अप, यानी कि इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार जब चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं तो ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए।
आपको अपने जीवन में जो खुशियां हैं छोटी छोटी चीज़ों से, उन खुशियों पर आप अपने आप को केंद्रित कीजिए। लाइटन अप का मतलब यही है कि टेंशन ना लो। टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है, जस्ट रिलैक्स। जो चीज़ें होनी हैं वो तो किसी भी हाल में होंगी, लेकिन हम उन चीज़ों से अपने आप को कैसे ऊपर उठा सकते हैं वो वाली बात है। डीक्लटर योर लाइफ, क्लीनलीनेस इज गुड, विच मीन्स कि हमारे पास देखिए एज ह्यूमंस हमारा नेचर क्या होता है कि हम किसी एक चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जबकि जीने के लिए अपना एक जीवन को एक सिस्टमैटिक ढंग से निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो आपको कभी भी हेल्प नहीं करेंगे। येस, दे विल मेक योर लाइफ अ लिटिल बिट ईजियर, लेकिन जितने की ज़रूरत है बस उतना ही रखें। यदि आप अपने घर के आसपास भी देखेंगे या घर में ही देखिए, घर भी छोड़िए, आप जिस रूम में रहते हैं आप उस रूम के अंदर ही नज़र दौड़ाइए और देखिए कि क्या जो चीज़ें रखी हैं वो आपके काम की हैं। यदि 6 महीने से ज़्यादा भी हो गए हैं और आप किसी चीज़ को पर्टिकुलर को यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका सिंपल सा लॉजिक फंडा यही है कि उस चीज़ को आप कभी भी नहीं करेंगे। सो इट इज़ अ वेस्ट। अगर हो सकता है तो आप किसी को दे दीजिए, और यदि नहीं आप अभी दे सकते हैं तो उसको कम से कम अपनी सराउंडिंग को क्लीन करिए। क्योंकि जैसे ही ये मान के चलिएगा, कुछ चीज़ें साइकोलॉजिकली भी हमें बहुत इफेक्ट करती हैं। जैसे ही हम अपने आसपास थोड़ी सी भी सफाई करते हैं, हमारे ब्रेन में एक सिग्नल जाता है एंड यू गेट मोर स्पेस विच गिव्स यू टाइम टू ब्रीथ। आपको सांस लेने का एक मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप सांस नहीं ले रहे हैं, ऑब्वियसली ले रहे हैं, लेकिन आप जब डीक्लटर करते हैं, उन चीज़ों को हटा देते हैं अपने आसपास से जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आपके माइंड में अपने आप ही दूसरी चीज़ों की क्लैरिटी आ जाती है। कई बार होता है ना कि हम एक ही चीज़ पर सोचते रहते हैं कि हाय भगवान कैसे होगा, ये तो नहीं हो रहा, वो तो नहीं हो रहा, कब होगा, क्या होगा। और जैसे ही हम थोड़ी देर के लिए उसके बारे में सोचना बंद करते हैं, हमें सडनली एक सोल्यूशन मिल जाता है कि अरे मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था, या अरे मैंने तो ऐसा पहले सोचा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या है, थोड़ी सी आप अपने आसपास की स्पेस को, सराउंडिंग्स को आप क्लीन कीजिए और आप ये डेफिनेटली पाएंगे कि आपकी लाइफ जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप होना शुरू हो जाएंगी। एंड देन वी हैव डिवाइन टाइमिंग। तो मैं तो इस कोविड सिचुएशन को एक्चुअली ये मानती हूँ कि इट्स अ डिवाइन टाइमिंग। अभी जो प्रभु ने सोचा है हम सब के लिए, क्योंकि शायद हम लोग अपनी इस भागदौड़ बड़े जीवन के अंदर कोई भी कुछ भी सुनना नहीं चाह रहा था, अपनी ही मर्जी से सब चल रहे थे, इसलिए ये तो प्रभु का एक निर्णय है इस समय हम सभी के लिए कि उन्होंने हम सब की लाइफ में एक पॉज का बटन दिया है ना। कहानी अभी बाकी है, वो पॉज का बटन इसलिए दिया है कि अब आगे की कहानी कैसे लेकर के जानी है आपको, उसके बारे में सोचना है। मैं एक मैसेज लेना चाहूंगी फ्रॉम द हीलिंग कार्ड्स ऑल्सो। आई लाइक दी इमेजेस। कितना सुंदर ये इमेज है। देखते हैं इसके अंदर से क्या निकल करके आया है। इसमें लिखा है एन्जॉय द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ ऑलवेज लुकिंग फॉर द रिजल्ट। देखिए वही बात आ गई है। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में फालतू सोचते जाते हैं, जबकि ये कहा जा रहा है इसमें कि जो लाइफ में अभी जो प्रोसेस चल रही है, जैसा चल रहा है ना, उसको भी आप एंजॉय कीजिए, बजाय इसके कि आप रिजल्ट की तरफ सोचें कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। आज यानी कि वर्तमान में जीना है हमें। आज के दिन हमने हमारा बैलेंस बना करके रखा है कि नहीं लाइफ में। आज के दिन मैं ये निर्णय करूंगा या करूंगी कि मैं कम से कम एक फ़ोन तो ऐसे लोगों को करूंगी कि जो कि वाकई में ज़रूरतमंद हैं, उनका हालचाल जानने के लिए, उनसे बात करने के लिए, थोड़ा सा उनको अगर कोई अपसेट है तो थोड़ी सी देर के लिए उसकी मन की सुन लें, है ना। और थिंकिंग मैन ये हमें यही बताता है कि अपने आप से भी ऊपर बढ़ के आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक व्यक्ति चाहे
तो एक व्यक्ति पहले एक परिवार को संभाल सकता है, एक परिवार अपने आसपास 4 परिवार को संभाल सकते हैं, 4 परिवार अपने आसपास 10 को या 100 परिवारों को संभाल सकते हैं, 100 परिवार मिलकर के एक समाज बन सकता है और एक समाज पूरे देश का निर्माण करता है। तो मुझे लगता है अभी हम सभी को जो मैसेज है जिस पे हमें फोकस करना वो है हमारे खुद का बैलेंस, आसपास प्यार और सोचना, स्वयं से बढ़ कर के और लोगों के बारे में भी सोचना। यदि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग दिस।